हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गीता पांडे आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 1111 में स्वागत करती हूँ। आप सभी ने जो मेरे सभी वीडियो में इतना प्यार और सम्मान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि वो 10 सालों से अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं है, फाइनेंस की दिक्कत है उन्हें। तो डियर, आप अपने फाइनेंस इशू के लिए किसी काउंसलर या हीलर से हीलिंग लगवा लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मेरे एक और सब्सक्राइबर ने व्हाट्सएप नंबर मांगा था, तो ये चैनल मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए चालू किया है। जब मैं हीलिंग सेशन आप लोगों के लिए ओपन करूँगी तो आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। ओके डियर, और आध्यात्म की गहराई में जाने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। इसलिए बुद्धत्व की जो मेडिटेशन मैंने डाली है इस चैनल पर, उसे ज़रूर करें, तभी आप आध्यात्म की गहराई में जा पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि श्रावण मास में हम अपनी थर्ड आई एक्टिवेट कैसे करें। इनफैक्ट ये पूरा श्रावण मास ही थर्ड आई एक्टिवेशन का चल रहा होता है। पूरे एक साल में जितनी ऊर्जा इकट्ठी नहीं हो पाती इस धरती पर, उससे 100 गुना ज़्यादा ऊर्जा श्रावण मास के एक महीने में फ्लो कर रही होती है। वैसे तो इस साल लगभग 2 महीने का श्रावण मास है, तो पूरे संसार के जीव पर इस श्रावण मास दिव्य ऊर्जा का असर पड़ता है। सभी जीव की ऊर्जा उच्च स्तर पर होती है। इतनी तेज ऊर्जा का प्रभाव श्रावण मास में इसलिए होता है कि सावन के महीने में ही शिव और शक्ति का मिलन हुआ। शिव बाबा और माँ पार्वती के मिलन से जिस ऊर्जा का संचार हुआ, वही ऊर्जा हर साल सावन के महीने में संचारित होती है। और सभी जीव के कल्याण के लिए, सभी जीव में बदलाव लाने के लिए शिव बाबा और माँ पार्वती ने इस ऊर्जा का निर्माण किया था। इस श्रावण मास में, यानी कि जब श्रावण मास आता है और आप जिस ऊर्जा में रहेंगे, वही ऊर्जा आपकी 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे अगर हम एनिमल की बात करें तो सभी एनिमल इस सावन के महीने में गर्भ धारण करते हैं। अगर आप एक आध्यात्मिक हैं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति राइज होने लग जाएगी। आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने के प्रोसेस में रहेगा। अगर आप आध्यात्म से कनेक्ट हैं तो बाकी दिनों की अपेक्षा सावन के महीने में आपकी आध्यात्मिक उन्नति ज़्यादा होगी। और अगर आप पूरी तरह से थर्ड डायमेंशन से कनेक्ट हैं, आप अपना घर बसाना चाहते हैं, किसी प्रेम प्रसंग में हैं, या आप अपने फाइनेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें भी बाकी दिनों से ज़्यादा सावन के महीने में आपकी उन्नति होगी। क्योंकि सावन के महीने में जो आपका एनर्जी लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है और आप अपने उस क्षेत्र में बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं और शिव बाबा और माँ पार्वती का भी आशीर्वाद रहता है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है थर्ड आई एक्टिवेशन का। अगर आप आध्यात्मिक जगत के उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट करना पड़ेगा, वरना आप केवल आध्यात्म के नाम में रह जाएंगे। और सावन के महीने में काफ़ी आसान होता है थर्ड आई चक्र जागृत करना। चाहे आप किसी भी जर्नी में हो, पर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट ज़रूर होनी चाहिए, तभी आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो पाएगी। थर्ड आई क्या होता है, इसको ओपन करने से क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड आई को अगर हम साइंस में बात करें तो इसको बोलते हैं पिनियल ग्लैंड। साइंस में थर्ड आई को पिनियल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से समझें तो ये थर्ड आई है, इसके ऊपर कुछ लेयर्स चढ़ी होती हैं और इसी वजह से ये एक्टिवेट नहीं होती। आप सभी ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितने भी आध्यात्मिक लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, इनकी कुछ स्पेशल और गुड आदतें होती हैं। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ड्रग्स, नो मीट, नो नॉन वेजिटेरियन फूड, नो एग्स, किसी भी तरह का तामसिक चीज़ें नहीं लेते। क्यों नहीं खाते पीते ये सारी की सारी चीज़ें? क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं तामसिक हैं। ये कैल्शियम एंड पोराइड आयंस की जो लेयर हैं
उसको थिकन कर देता है। तो ये थर्ड आई एक्टिवेशन के रास्ते में ये एक ब्लॉकेज क्रिएट करता है। इस वजह से जितनी भी आध्यात्मिक लोग होते हैं वो पसंद करते हैं नेचुरल फूड को, ठीक है। जितने भी मौसमी फल होते हैं, जितनी भी सब्जियां होती हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को खाते हैं। इन्हीं सारी चीज़ों से थर्ड आई एक्टिवेशन में इजी हो जाता है। जितना आप मौसमी फल और नेचर की सब्जियों को खाएंगे तो आपके थर्ड आई पर पड़ी कैल्शियम, फ्लोराइड, आयरन की लेयर आसानी से हट जाएगी। ये कुछ तरीके हैं थर्ड आई एक्टिवेट करने के। इस सावन के मंथ में जो हाई वाइब्रेशन में जो ऊर्जा बह रही है, आप इन छोटे छोटे तरीकों से अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कुछ लोग अगर फास्टिंग कर सकते हैं तो और अच्छा है। फास्टिंग का मतलब ये नहीं कि जैसे हम सोमवार फास्ट कर लें, मंगलवार फास्ट कर लें या संडे फास्ट कर लें। नो, इस तरह की फास्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम। मैं उस तरह की फास्टिंग की बात कर रही हूँ जो हमारे हिंदुस्तान में संत महात्मा करते हैं। जो हमारे संत महात्मा फास्ट रखते हैं तो वो अपने पूरे के पूरे दिन में ज़्यादा से ज़्यादा घंटों इस तरीके से निकालते हैं कि उस घंटे में ना तो वो पानी पीते हैं और ना कुछ खाते हैं, कुछ भी नहीं। तो क्या होता है कि उनकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक सेल्स हैं उनकी डेथ होती है, नए सेल्स इनकी बॉडी में बनते हैं, उनके पूरे बॉडी की हीलिंग होती है। जितनी एनर्जी खाने को पचाने में जाएगी वो सारी की सारी एनर्जी जो है इंसान की बॉडी को प्रिपेयर करने में लगा देती है। और जब ये इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में बच जाती है वो हेल्प करती है कुंडलिनी एक्टिवेशन, कुंडलिनी राइजिंग के लिए। तो जो बहुत से साधु संत होते हैं वो इस तरह की फास्टिंग करते हैं। अगर आप भी इस पूरे सावन के मंथ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 घंटे की भी फास्टिंग रख पाए तो आपकी भी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो सकती है। आपने देखा होगा कुछ योगी ऐसे हैं जो दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खाते हैं, क्योंकि वो बाकी का सारा टाइम, सारी एनर्जी वो कुंडलिनी एक्टिवेशन में लगाते हैं, हायर एनर्जी से असेंड करते हैं। जिन लोगों को मेडिटेशन में मन नहीं लगता, जो लोग काफ़ी टाइम तक मेडिटेशन में बैठे रहते हैं, उनका मेन रीज़न ये रहता है कि वो बहुत हैवी फूड लेते हैं। बहुत हैवी फूड, जो एनर्जी आपकी कुंडलिनी राइजिंग में यूज़ होनी चाहिए वो एनर्जी आपका हैवी फूड डाइजेस्ट करने में लग जाती है। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में होंगे उन्हें पता होगा, जब उनका डार्क नाइट ऑफ द सोल का पीरियड चल रहा होता है तो वो बस उतना ही खाना खाते हैं जितने में वो जी सकें। बस जिंदा रहने के लिए वो खाने का छोटा सा हिस्सा लेंगे, क्योंकि उन्हें इतना भयंकर सोल शॉक मिला होता है कि वो जिंदा लाश बन जाते हैं। इस पीरियड में उनका कुंडलिनी एक्टिवेशन प्रोसेस चल रहा होता है डिवाइन की तरफ से। उनको इसीलिए सोल शॉक दिया जाता है कि उनका भोजन और पानी की मात्रा बहुत ही कम हो जाए, वो खुद को आइसोलेट करें लोगों से, तब डिवाइन उनकी कुंडली एक्टिवेशन का प्रोसेस पूरा करवाता है। तो यही एक रीज़न है कि सब लोग बोलते हैं कि अमृत बेला में यानी सुबह उठकर योग नहीं करना चाहिए, योग करना चाहिए। जब आप सुबह सुबह उठते हो तो उस टाइम आपकी बॉडी पूरी तरह रेस्ट कर चुकी होती है, अच्छी नींद ली है आपने, तो आपके पास बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी है जिसको आप स्पिरिचुअल असेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग सुबह 3-4 बजे उठकर मेडिटेशन करते हैं। तो आप सबसे पहले तो अपने डाइट पर ध्यान दीजिए। तो थर्ड आई को कई सारे नामों से जाना जाता है, अजना चक्र, आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। इसको एक्टिवेट करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। इसको योगा प्रोसेस के थ्रू भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, टाइपिंग टेक्निक के ज़रिए भी कर सकते हैं। जैसे आप दोनों आईब्रो के बीच में अगर फिंगर को लेकर टैप करें, टैप 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 करके करते रहें फिंगर से, तो ये टाइपिंग टेक्निक से भी एक्टिवेशन होती है। जब मेरे थर्ड आई चक्र पर ब्लॉकेज होती है तो मैं टाइपिंग टेक्निक को अप्लाई करती हूँ और मेरे सर के हेडेक में तुरंत आराम मिलता है।
मेरे सर में बहुत हेडेक हुआ करता था पहले, तो मैं इसी टेक्निक को अपनाती थी। तो आप लोग भी अपने फ़ोरहेड में 5-10 मिनट टैप कर सकते हैं। जब आप अपने फ़ोरहेड पर टाइपिंग करेंगे तो आपकी सेल्स में एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है एंड उस वाइब्रेशन से आपकी हीलिंग होती है। तो टाइपिंग टेक्निक से भी थर्ड आई एक्टिवेशन के प्रोसेस रहते हैं। थर्ड आई चक्र में ब्लॉकेज रिमूव होते हैं। रेकी हीलिंग के थ्रू हम थर्ड आई चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जैसे कि सोडा लाइट क्रिस्टल है, एमेथिस्ट क्रिस्टल है, और भी बहुत से क्रिस्टल हैं जो ब्रेसलेट के फॉर्म में, माला के फॉर्म में होते हैं। तो क्रिस्टल के थ्रू भी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होता है। और जैसे मैंने पहले बताया कि आपका फास्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मंत्र चैंटिंग का प्रोसेस। बहुत ही ईजी है। मंत्र चैंटिंग से क्या होता है, जब आप किसी फ्रीक्वेंसी पर मंत्र चैंट करते हैं, अलग अलग मंत्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी को, यानी उसी ऊर्जा में जब आप मंत्र चैंट करते हैं तो आपके यही सेल्स के अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है, एनर्जी ब्लॉकेज निकलती है, जो भी डिजीज़ होती है वो निकलती है। तो एक तरह से ये साउंड थेरेपी आ जाता है। जब आप मंत्र चैंट करते हैं तो आप साउंड से हील होते हैं। आप कितनी भी प्रॉब्लम में हो, आपको कितनी भी टेंशन हो, लेकिन अगर आप ओम मंत्र चैंटिंग 15 मिनट भी मॉर्निंग में कर लेंगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप हील हो गए। ओम मंत्र के साउंड से, उसकी फ्रीक्वेंसी से आप खुद को हील करते हो। थर्ड आई चक्र का बीज मंत्र जो है वो है ओम। बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से ओम चैंटिंग करते हैं। पहले तो आपको एक चीज़ समझनी होगी, ओम जो है वो ओ एम वर्ड नहीं है। बहुत से लोग इसे ओ एम लिखते हैं और सीधे सीधे ओम बोलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इससे आपको कोई ओम मंत्र जप का फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप गलत तरीके से ओम मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। ओम चैंटिंग का सही तरीका है AUM। ओम को हमेशा AUM लिखना चाहिए। मैं अपने सभी क्लाइंट को जो मुझसे हीलिंग लेते हैं, उन्हें मैं हमेशा AUM का तरीका बताती हूँ ओम चैंटिंग करने का। इसको इस तरह से चैंटिंग करते हैं, मैं बताती हूँ। आ ओम बोलते हैं। इसे आपकी जो टंग है वो मिक्स ना हो। आ ओम बोलो, पहले आ बोलो फिर तुरंत ओम बोलो। आ ओम, आ ओम। ओके, इसको बोलते हैं ओम चैंटिंग। यही असली नेचर की साउंड होती है। जब आप ओम चैंटिंग करते हैं तो आप अपनी बॉडी में हाई लेवल फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं, जिससे आपका थर्ड आई एक्टिवेशन तो होता ही होता है, आपकी बॉडी के डिजीज़ भी रिमूव हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक जर्नी में ओम चैंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप लोग ओम चैंटिंग को ज़रूर प्रैक्टिस करें। आप लोगों ने जो भी एंजल नंबर मुझे कमेंट बॉक्स में दिए हैं, उन सारे नंबरों को मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगी। एक और गंगा स्नान का वीडियो मैं डालने वाली हूँ, उसको आप सभी लोग टाइम निकाल कर ज़रूर करें। इस औरिक गंगा स्नान से आपको पूरे सावन मास के गंगा स्नान जितना पुण्य प्राप्त होगा, अगर आपने पूरे सावन डेली औरिक गंगा स्नान कर लिया तो आप सभी के जन्मों जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना पावर है इस औरिक गंगा स्नान में। आपके जो भी पास्ट बुरे कर्म होंगे वो भी कट जाएंगे। और इस औरिक गंगा स्नान से तो प्लीज़ आप सभी इस गंगा स्नान को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंजल, थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछें जिस टॉपिक पर आपको चाहिए।